कि अगर आप 2-3 हिस्से कर लें, जो 13 साल से शुरू होकर 30 साल तक, 40 साल तक भी अगर आप रख लें, तो 13 साल से 23 साल ये जिंदगी का वो मरहला है, वो फेज है जिसमें 90% नौजवान बच्चे अपने जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अपनी जवानी का जो जोश, एनर्जी है, वो गलत डायरेक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं। उसे हर नौजवान में जोश है, जज्बा है और कुछ करने का हुनर है, माशाअल्लाह हर नौजवान में होता है। बमुश्किल 5 या 10% ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो टैलेंटेड नहीं होते हैं। मतलब अगर वो मेहनत भी करते हैं तो वो बचपन से ही कमजोर है। ये कुन फयकुन का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज हर बंदे को नहीं देता है, लेकिन 90% बच्चों को अल्लाह ने वो जोश दिया है, वो जज्बा दिया है जो हर चीज आप कर सकते हैं इस लाइफ में। लेकिन वो 90% बंदों में जो अल्लाह ने जोश जज्बा दिया है, उसमें बमुश्किल, मैं कह रहा हूं बमुश्किल 5% नौजवान बच्चे अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। और वो सही डायरेक्शन क्या है? वो सही डायरेक्शन है दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन। ये दो हासिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन नौजवान बच्चे आज अक्सर आप देखें, सारे नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है, हाथ में सिगरेट है, हाथ में गुटखा है, हाथ में गांजा है और हाथ में ड्रग्स के पता नहीं क्या क्या नए नए चीजें आ रहे हैं, वो पाए जाते हैं। और जब आप ये चीजें अपने हाथ में पा लेते हो तो सिर्फ आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे हो, अपने वालिदैन को भी उनके जो आखिरी 10, 20, 25 साल होते हैं, वो पूरे 25 साल आप तड़पा तड़पा के मारोगे। उनकी जो जिंदगी होती है आखिरी 10 साल 20 साल की, हर एक पल खुशी देना है आपने। लेकिन 90% नौजवान बच्चे वालिदैन को तड़पाते हैं, सताते हैं, घुट घुट कर मर जाते हैं वालिदैन। मैंने जो देखा है, जो नौजवान गुनाहों में मुलविस हैं और जिनके पेरेंट्स परेशान हैं, कई पेरेंट्स तो मेरे पास आकर कहते हैं कि सर मैं इतना परेशान हूं मेरे बच्चों को लेकर, अगर मेरा मजहब खुदकशी करना, सुसाइड करना इजाजत देता तो मैं कभी के मर जाता। ये बाप की जुबान से कलिमात निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं? नौजवान बच्चों की वजह से निकल रहे हैं। सिर्फ आपने गलत बच्चों से, 2-3 गलत बच्चों से दोस्ती इख्तियार कर ली आपने, और वो 2-3 बच्चे आपके वालिदैन को रुला रहे हैं, आपके वालिदैन को सता रहे हैं, आपकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे और बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होगी। वो बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन है? वो आपके 3 या 4 या 5 बच्चे हैं जिनके साथ जवानी का वक्त आप बिताते हो। आज अपने आप से पूछ लें कि आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं? वो 3 बेस्ट फ्रेंड्स का विजन क्या है, उनका मिशन क्या है? फजर की अज़ान जब मसाजिद के मीनारों से गूंजती है, क्या वो 3 फ्रेंड्स मस्जिद की ओर आते हैं बाजमात नमाज पढ़ने के लिए? क्या वो 5 वक्त नमाज अदा करते हैं? क्या वो वालिदैन की कद्र करते हैं? क्या वो सिगरेट से दूर हैं? क्या वो शराब से दूर हैं? क्या वो ड्रग्स से दूर हैं? क्या वो मोबाइल एडिक्शन से दूर हैं? क्या उन्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है? क्या उनके एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर होता है? ये सब जायजा लें आप। एक शर्ट खरीदने जाते हो तो 10 पकड़कर पहनते हो, देखते हो, महसूस करते हो, फोटो लेते हो, दोस्तों को भेजते हो, राय लेते हो कि ये शर्ट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब दोस्ती करते हो तब भी जायजा लेना आपने कि ये दोस्त सही है कि गलत है, ये दोस्त मुझे जन्नत में ले जाएगा या फिर ये दोस्त मुझे दोज़ख में ले जाएगा। रोजे क़यामत में यहाँ तो यारी बोलते हो आप, यहाँ तो जान लुटा देंगे आप, यहाँ आप पूरे 24 घंटे देने के लिए तैयार हैं। वालिदैन चाहते हैं कि फलाने उस बच्चे के साथ फिर कभी नहीं देखना चाहता हूँ मैं,
ये कमेंट किसके तरफ से आता है? ये कमेंट वालिद के तरफ से आता है, लेकिन आप वालिद के बात को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि आपका यार है, उसके साथ आपका वक्त बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोजे क़यामत में मेरी बात को याद रखना, आपको पता चल जाएगा इस जमीन पर जिसको आप दोस्त कहते थे वही दुश्मन है और वही आपको जहन्नुम में लेकर जाएगा। यहाँ आपको बड़ा मजा आ रहा था और उससे दोस्ती करने की वजह से आपको जहन्नुम। मैं इसीलिए तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस जिंदगी में। आज की तारीख, इस पल से आप अपनी गंदी दोस्ती, गंदी आदतें छोड़ दें और किताब को पकड़ लें और एजुकेशन पर आप काम करना शुरू करें। जब मेरी उम्र 28 इयर्स की थी, 28 साल का मैं था, अंग्रेजी का डू और डस का फर्क नहीं मालूम था मुझे कि कहाँ डू यूज करना है, कहाँ डज इस्तेमाल करना है। इतनी कमजोर मेरी ग्रामर थी। वहां से मैंने सफर शुरू किया कि मुझे अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं बहुत कुछ बताता आप लोग को। कुछ वीडियोस में भी है, आप लोग तलाश करके आप देख सकते हैं। 28 साल में मैंने कुछ सोचा कि टीचर बनना है, स्पीकर बनना है, यह भी ख्याल नहीं आया मुझे। 28 साल में मुझे बस ये ख्याल आया कि मैंने इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल की है और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रहा हूँ और हिंदी मीडियम से, तेलुगु मीडियम से, पता नहीं दूसरे स्टेट से आए हुए बंदे, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, डॉक्टर से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और मैं इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करके डॉक्टर जब टेलीफोन करते मैं अवॉइड करता। फिर एक एहसास जागा मुझ में कि मेरी तालीम तो इंग्लिश मीडियम से हुई है और मैं 1 मिनट 30 सेकंड डॉक्टर से अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूँ। तू मेरी जिंदगी पर, मुझे तो हैदराबाद छोड़कर वापस मेरे गांव जाना चाहिए या फिर इसी शहर हैदराबाद में मुझे मेहनत करके अंग्रेजी सीखना है। तो दौरान लर्निंग जब मैं सीख रहा था, मेरे वालिद बीमार होते जाते तो मैं क्लास को छोड़ता, वापस चला जाता फिर वालिद की खिदमत करने के लिए। इस तरह से एक बैच मैंने 3-3 दफा किए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बैच में जितना भी सिलेबस होता उसका एक भी सेशन मैं मिस ना करूं। मेरे उस्ताद कहते आप तमाम स्टूडेंट्स में सबसे टॉप आप ही हैं, अब ये बेसिक बैच छोड़ दें, आप एडवांस में जाएं। मैं उस्ताद से कहता नहीं, मैं जब तक एडवांस बैच में नहीं जाऊंगा तब तक आपके सारे बेसिक बैच के सेशंस अटेंड ना कर लूं। लेकिन वालिद बीमार होते, वापस गांव चले जाता, 4-5 दिन के बाद फिर वापस आता। इस तरह से 3-3 महीने के बेसिक के 3 बैचेस मैंने अटेंड किए। फिर एडवांस किया मैंने, एडवांस प्लस किया मैंने। मेरे रिश्तेदार मामा के पास में रहकर मैं तालीम हासिल करता था। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त ऑलमोस्ट क्रिटिसाइज करते थे कि और कब तक आप अंग्रेजी में वक्त बिताओगे, कब तक सीखता रहेगा तू अंग्रेजी, कब तक वक्त अपना बर्बाद करेगा अंग्रेजी सीखने में। और उन्हें नहीं मालूम था कि मुनव्वर जमा 2023 में बिहार आकर इतने नौजवान बच्चों से इंटरेक्ट कर सकता है। तब उन्हें नहीं मालूम था, तब वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। पूरी ग्रामर सीखने के बाद भी मुझे बात करने नहीं आता था, फिर वहां मैंने मेहनत की है। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 28 साल के बाद अगर आपकी अक्ल टिकती है और आप कुछ करना चाहते हो तो आपके कामयाब होने के चांसेस बमुश्किल 10% है। यानी जो भी बंदे 30 साल तक अपनी जवानी को बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर जोश जागा है, जज्बा जागा है, एहसास जागा है, अब मैं दिन रात एक कर दूंगा, अब मैं कुछ पाकर रहूंगा लाइफ में। लेकिन कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? 10 से 20%। और 30 साल में अक्ल ठिकाने पे आई और मेहनत कर रहे हो दिन रात, और
और 80% फेल होने के चांसेस हैं। और 20 साल में यानी 10 साल से 20 साल तक आपने अपनी जवानी बर्बाद कर दी है, लेकिन 20 साल में आपकी अक्ल ठिकाने पे आई है और वहां से आप अपने गंदे काम, गंदे दोस्त सबको छोड़कर आपने किताब हाथ में थाम लिया है, बुक्स अपने हाथ में थाम लिए हैं और मैं यहां से रोजाना 8-8, 10-10 घंटे इल्म में बिताऊंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे टीचर्स के सोबत में मेरी जवानी को गुजारूंगा, अच्छे उलमा हजरात के साथ मैं अपने आप को वक्त बिताऊंगा उनके साथ। अगर ऐसा इंसान 20 साल के बाद सोचता है तो उसके कामयाब होने के चांसेस 60% है और नाकाम होने के चांसेस 40% है। लेकिन 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल में अगर अक्ल ठिकाने पे आ गई, क्योंकि यहाँ मैं बहुत से को देख रहा हूँ जो 15 और 20 साल के बीच के हैं और वहां से आपने मेहनत करना शुरू किया तो आपके कामयाब होने के चांसेस 90% हो जाते हैं। तो आपने डिसाइड आज करना है कि आपके कामयाब होने के चांसेस 10% होना अच्छा है या 90% होना अच्छा है। जवाब दें।